थ्योरम, इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए व बी देन सो इज एफ मॉड। अगर एफ इंटीग्रेबल है तो एफ मॉड भी इंटीग्रेबल है, और फिर उसके बाद इनके दरमियान ये एक रिलेशन भी बनेगा। तो चूँकि हमें दो फंक्शंस के ऊपर बात करनी है, एफ और एफ मॉड, तो हम उसी की सुप्रीमम और इन्फीमम यहाँ पे लिख लेते हैं किसी भी पार्टीशन पी के ऊपर। लेट पी बी पार्टीशन ऑफ ए व बी एंड डिफाइन एम जे सुप्रीमम है एफ ऑफ एक्स का, किस में, इस इंटरवल पे जे एक्स जे माइनस वन लेसर इक्वल टू एक्स और लेसर इक्वल टू एक्स जे। इसी तरह से इन्फीमम और फिर उसके बाद मॉड फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक और बात डिस्कस करनी समझनी है इसको, इससे पहले इस थ्योरम को हम समझें। ये हमारे पास एक फंक्शन है और उसका ग्राफ है यहाँ पर, और हम इसके सुप्रीमम और इन्फीमम लेना चाहते हैं। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से इस पॉइंट तक बी तक। हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास सुप्रीमम है इसमें वो ये सुप्रीमम है इस पॉइंट पर, ग्राफ यहाँ पर इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे यानी ये इन्फीमम है इसकी। तो सुप्रीमम और इन्फीमम जहाँ पे हमें पॉइंट ये मिल रहा है, एक इस पॉइंट पे मिल रहा है और एक इस पॉइंट पे हमें उसका सुप्रीमम मिल रहा है। तो इन्फीमम ये रहा और सुप्रीमम ये रहा। अब क्या है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास इस फंक्शन के, उन तमाम फंक्शंस के अंदर के पॉइंट्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो डिफरेंस है कैपिटल एम और स्मॉल एम में। अगर हम एक इंटरवल की बात करें, जिस तरह से हमने एक आम इंटरवल यहाँ पे लिखा था, तो मैं इसको इंटरवल ही शो कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो इंटरवल बन रहा है वो बन रहा है एक्स जे माइनस वन और एक्स जे। इस इंटरवल के दरमियान उसकी सुप्रीमम एम जे और स्मॉल कैपिटल एम जे और स्मॉल एम जे, और अगर ये फंक्शन मॉड है तो उसी का मॉड लिख लेंगे हम। लेकिन क्या है कि इसमें जो सबसे जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है, यानी इस पॉइंट के दरमियान और ये सबसे लोएस्ट पॉइंट और ये सबसे अपर पॉइंट है, तो फंक्शन के किसी भी पॉइंट के दरमियान हम फंक्शन डिफरेंस लें और उस डिफरेंस का जो सुप्रीमम है वो हमारे पास इसका एम जे माइनस स्मॉल एम जे आएगा। तो यहाँ पर एम जे माइनस स्मॉल एम जे विल बी द सुप्रीमम ऑफ ऑल द पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डैश। डैश इसलिए डाला ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अगर लिख दें तो वो तो कट के जीरो हो जाएगा, जबकि ये तो सुप्रीमम और इन्फीमम दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर उसका दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर हम जो फंक्शन पे वैल्यूज हैं उनके दरमियान जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या है, एम जे माइनस स्मॉल एम जे। तो दैट्स वाई इट विल बी द सुप्रीमम ऑफ the values of the function, difference of the value of the function f of x, जो कि ये मॉड फंक्शन की वैल्यू पर यहाँ पे बार है, ये बार है यहाँ पर, तो हम इसमें मॉड वाली जो वैल्यूज हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इसका मॉड ब्रेक करते हैं, जानते हैं इसमें कि a मॉड माइनस b मॉड इज लेस आर इक्वल टू a माइनस b मॉड। अगर हम उसका मॉड इकट्ठा करते हैं तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो ये इसका यहाँ पे मॉड इकट्ठा कर दिया गया, और उसके बाद हम फिर वही बात आ गई, अब मॉड के बगैर वैल्यूज हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एम जे माइनस स्मॉल एम जे। तो अगर ये बात बन रही है तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सुप्रीमम है, सॉरी इसमें जब हम इसके अंदर इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, कैपिटल एम जे बार माइनस स्मॉल एम जे बार, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक्स जे माइनस वन के साथ और उसको समेशन ले लें फ्रॉम J1 to n, तो ये हमारे पास बन जाएगा अपर सम माइनस लोअर सम बार में। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी अगर हम इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स जे माइनस वन और उसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल P माइनस एस पी, ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसमें ये रिलेशन हमारे पास बन गया। और चूंकि हमारा फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, रिमान इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो एफ रिमान इंटीग्रेबल है तो अपर सम माइनस लोअर सम, इनका जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इट मींस कि एस बार पी माइनस स्मॉल एस बार पी, ये भी क्या हुआ, लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये हमारे पास कंडीशन है
इंटीग्रेबल होने की, कोई फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेबल है या नहीं। तो अगर ये फॉर्म क्लियर हो जाए तो हम कहेंगे इंटीग्रेबल है, और एस बार और स्मॉल एस बार एक्स मॉड की एफ मॉड की वैल्यूज हैं अपर सम और लोअर सम में। इसका मतलब क्या हुआ, एफ मॉड इज रीमान इंटीग्रेबल। इसके बाद कुछ और यहाँ पे सिस्टम है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी। सपोज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए व बी, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन। अब ये बात पहले करनी चाहिए थी, इसमें यहाँ पर की गई, खैर ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये भी क्या हो गया, ये जो फॉर्म है ये भी क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, और ये रियलिटी है कि मॉड की वैल्यू चूँकि हमेशा मेरे पास कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर या फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होगी। अगर उसके साथ माइनस लगा दें तो भी हमारे पास यही वाला जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। और अभी हम इससे पहले पढ़ के आए हैं कि अगर जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स और दोनों तरफ हम इंटीग्रल अप्लाई करें तो वही इनइक्वलिटी होल्ड करेगी जो उन फंक्शंस के दरमियान है। तो लिहाजा जो इन फंक्शंस के दरमियान इक्वलिटी है वही इसके इंटीग्रल के ऊपर आएगी यहाँ से, और जो इन फंक्शंस के दरमियान इक्वलिटी है वही उनके इंटीग्रल के दरमियान इनइक्वलिटी आएगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे कुछ चीज़ें मिसिंग है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अगर इसमें दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म बनेगी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड एंड डी एक्स। अब हमारे पास एक ये वाली फॉर्म है और एक ये जो भी हमने न्यू कंस्ट्रक्ट की ये फॉर्म। अब इनके दरमियान हम कुछ डेवलपमेंट करेंगे, इनके दरमियान हम रिलेशन मालूम करेंगे कि इसको ये जो फॉर्म है इसको मज़ीद भी ऐसा लिखा जा सकता है। मैं इसको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, ये दोनों वही इक्वेशंस लिखनी। अब इसके बाद ये जो फॉर्म है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर माइनस के साथ तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड एंड डी एक्स। अब इस इनइक्वलिटी को अगर इस फॉर्म में लिखा जाए इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड डी एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ए टू बी एंड डी एक्स। अब ये और ये इनइक्वलिटी और दिस वन, ये जो इनइक्वलिटी है अगर हम इसको कंबाइन करें दोनों को, पहले मैं इस इफेक्ट को लिख लेता हूँ कि इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड डी एक्स इज लेसर इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेसर इक्वल टू इंटीग्रल। अब ये वाली जो इनइक्वलिटी है वे यूज होगी कि ये एफ ऑफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज लेस देन द इंटीग्रल ऑफ द मॉड फंक्शन mod of the function from a to b f of x mod and dx। यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ हो रहा है, वो रिलेशन क्या है मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ। अगर माइनस ए लेस दैन एक्स और लेस दैन ए हो तो हम उसको लिखेंगे कि एक्स मॉड इज लेस दैन ए। यहाँ भी वही फॉर्म बन चुकी इसमें। अब इसमें कि अब यहाँ पे ये ए के तौर पे आ रहा है लेस दैन एक्स माइनस ए लेस दैन एक्स और लेस दैन ए, तो फिर हम उसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो दरमियान वाली जो टर्म है उसका मॉड आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ए टू बी, इसका आ जाएगा मॉड और वो आएगा लेस दैन इंटीग्रल लेस आर इक्वल इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स मॉड एंड डी एक्स। ये चीज़ें वहाँ पे शामिल करना होगी हमें और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया।